अ, नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए साथियों, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी सभी को पता है कि हमने जो है इस सीरीज के 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं हिंदी साहित्य के, और हमें कंप्लीट करना है 500 क्वेश्चन। तो आज हम 100 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और साथियों, जिन लोगों ने वीडियो पिछली नहीं देखी है वो वीडियो देख लेंगे, क्योंकि ये 500 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 151 से। गुरु नानक देव की रचनाएं किस ग्रंथ में संकलित हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। संत कवि दादू द्वारा स्थापित दादू पंथ पहले किस नाम से प्रसिद्ध था? तो ये परम ब्रह्म संप्रदाय से प्रसिद्ध था। तो ये हिंदी साहित्य के क्वेश्चन हैं और थोड़ा फास्ट चलेंगे ताकि 100 क्वेश्चन जो है 20 मिनट में कवर कर लें। हमारा अगला क्वेश्चन है 153 नंबर। किस संत कवि ने परिष्कृत ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी हैं? तो सुंदरदास ने लिखी हैं। नानक देव की रचनाओं का संकलन किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था। वैष्णव भक्त किससे संबंधित है? भागवत धर्म से संबंधित है। हिंदी राम भक्ति काव्य धारा के आदि प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। तुलसीदास राम भक्ति धारा काव्य के प्रमुख कवि हैं। निम्नलिखित में से उनकी रचना नहीं है कृष्णावली। ये सभी को पता है कि जो है ये तुलसीदास जी की रचना नहीं है। रामकथा का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है रामायण में। इनमें से किस पर्व में महाभारत में राम कथा का वर्णन है? अरण्यक पर्व में। किस पुराण में राम कथा का कुछ अंश है? देखिए, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, तीनों में राम कथा का कुछ अंश पाया जाता है। पौमचर्यम के रचयिता कौन है? विमल सूरी। महापुराण के रचनाकार कौन है? पुष्पदंत। इनमें से रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताइए जिसमें राम भक्ति का विधान है। श्री संप्रदाय। राम तारक मंत्र के रचयिता कौन है? रामानंद। धनुष बाणधारी राम के लोक रक्षक स्वरूप की उपासना उत्तर भारत में किसने प्रचलित की थी? रामानंद ने। अगला क्वेश्चन है धनुष बाणधारी राम के लोक रक्षक स्वरूप की उपासना उत्तर भारत में किसने प्रचलित की? रामानंद ने। ये क्वेश्चन हो गया है। इनमें से भवभूतिका कौन सा ग्रंथ है जो राम कथा से संबंधित है? महावीर चरित। कालिदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें राम कथा है। रघुवंशम। दशावतार चरितम की रचना किसकी है? किसने की है? तो ये क्षेमेंद्र ने की है। तमिल भाषा में रचित रामायण का नाम क्या है? कंब रामायण। और कल जो है देखिए, दक्षिण भारत की मैंने कल बात की थी कि दक्षिण भारत में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पर भी भक्ति का स्रोत सबसे पहले में दक्षिण भारत से ही मिला है। तो वहाँ भी जो है तमिल भाषा में भी एक रामायण की रचना हुई है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रामायण मराठी में रचित है? देखिए, मंगल रामायण, भावार्थ रामायण, अर्ध रामायण, ये सब मराठी में रचित हैं, ठीक है। रामायणाष्ट के रचयिता का नाम बताइए। तो साथियों, रामायणाष्ट के रचयिता का नाम है अग्रदास। हनुमानटक के रचयिता इनमें से कौन है? हृदय राम। राम भक्ति में राम के किस प्रमुख
राम भक्त काव्य में राम के किस रूप को प्रमुखता दी गई है? तो लोक रक्षक, लोक रंजन, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये सब भगवान श्री राम के ही नाम थे। ए और सी, ये लोक रंजन, सॉरी थोड़ी मिस्टेक है, हाँ उनको जो है लोक रक्षक यानी कि लोगों की रक्षा करने वाला और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया है। ठीक है, इनमें से ये जो है लोक रंजन नहीं है, ए और सी दोनों हैं। उसके बाद में राम के प्रति तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? एक दास्य वाली है। ठीक है, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। राम भक्त काव्य का दार्शनिक आधार विशिष्टा दैत्यवाद। रामचरितमानस की भाषा है अवधि। तुलसी की ब्रज भाषा में लिखित रचना कौन है? देखो कवितावली, विनय पत्रिका, ए बी दोनों हैं। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन है हमारा 179। रामचरितमानस का काव्य रूप क्या है? महाकाव्य। रामचरितमानस को हम क्या बोलते हैं? महाकाव्य। ठीक है, तो हमने 179 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 180 नंबर क्वेश्चन हमारा है, तुलसी के काव्य में वह कौन सी विशेषता है जिसके रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ कवि जो है स्वीकार किया है? तो ये है, एक मिनट, जिसके कारण रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ। तुलसी के काव्य में वह कौन सी विशेषता है जिसके कारण रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किया है? तो लोक मंगल की साधना। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, तुलसीदास की रचना में राम के प्रति दैन्य भावना चरमोत्कर्ष रूप में व्यक्त हुई है? तो ये विनय पत्रिका। ठीक है, इसका आंसर होगा। इनमें से किस काव्य ग्रंथ में तुलसी ने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है? तो देखो गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली, इन सब में जो है ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। और तुलसीदास जी विशेष करके ब्रजभाषा के ही लेखक थे। 183 नंबर क्वेश्चन हमारा है, आरती कीजिए हनुमान लला की पंक्ति किस कवि की है? तो ये रामानंद की है। आरती जो हनुमान जी की है वो रामानंद जी की है। साकेत किसका लिखा हुआ है? राम कथा पर आधारित महाकाव्य है। साकेत किसका लिखा हुआ है? राम कथा पर आधारित महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त साकेत सभी को पता है। तपसी शाखा का पल्लवन किसने किया है? द्वारकादास ने। तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है? मूल गोसाई चरित्र। तुलसी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक है? कवितावली। तुलसी का समय इनमें से क्या है? 1532 से 1623 तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जन्म स्थान कहाँ माना है? तो ये राजापुर है। ठीक है, काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्याध्ययन किया है? तो तुलसी ने जो है शेष सनातन के जो है पास रहकर विद्याध्ययन किया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 191, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी बताई है? 12। 12वें रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की थी? रहीम की। रहीम ने आग्रह किया था उनसे। हनुमान बहुक के रचयिता कौन है? तुलसी। रामचरितमानस के राम में कौन सा गुण है? रामचरितमानस के राम में कौन सा गुण है? सौंदर्यशील और सत्य सभी का। ठीक है, भास्कर रामायण किस भाषा में लिखी हुई है? तेलुगु भाषा में। मराठी में रचित भावार्थ रामायण के रचयिता कौन है? एकनाथ। तुलसी के राम व्यक्तित्व में वह कौन सी विशेषता है जो सूर्य के कृष्ण में नहीं है? मर्यादा पुरुषोत्तम। रामबेला किसका नाम था? स्वयं तुलसी का। ठीक है, 199, भारतवर्ष लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने पर अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया है? तुलसी की समन्वय चेष्टा के आधार पर। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं?
7 कांड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाज न लागत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। यह पंक्ति किस संदर्भ में है? देखिए ये पंक्ति जो है मैं आपको एक स्टोरी टाइप में, और ये हकीकत है तुलसीदास जी का जो है जीवन लिखा जो जीवन परिचय लिखा है, मैं अगर उसकी थोड़ा अगर व्याख्यान करूँगा तो शायद ये क्वेश्चन आपको, ये पंक्तियाँ आपको याद हो जाएँ। ठीक है, एक बार ऐसा हुआ था कि तुलसीदास जी की जो है जो पत्नी थी वो बिना बताए अपने मायके चली गई, कुछ आपस में विवाद हुआ होगा। ये उनके जीवन परिचय का कांड बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मतलब उनके जीवन में ये घटना घट चुकी है। तो कभी पत्नी से मतलब कुछ विवाद हुआ होगा उनके जीवन काल में, तो वो उनकी पत्नी जो है बिना बताए अपने मैके चली गई। तो तुलसीदास जी जो है आधी रात को, आंधी और तूफान उस समय चल रहा था और बीच में कोई नदी भी पड़ती थी, तो तुलसीदास जी ने जो है आंधी और तूफान का सामना करते हुए उस नदी को पार किया। ठीक है, और अपने पत्नी के पास पहुंच गए। उनको अपनी पत्नी से इतना प्रेम था कि वो उन्होंने आधी रात को आंधी तूफान का सामना करते हुए अपनी पत्नी के पास वो पहुंच गए उनको लेने के लिए। तो उनकी पत्नी यहाँ से गुस्सा होकर गई थी, तो उनकी पत्नी ने जब ये वहाँ पहुँचे तब उनकी पत्नी जो है गुस्सा होकर ये बात उनसे बोली थी। ठीक है, कि लाज ना आवत आपको दौरे आयो साथ, मतलब आपको शर्म नहीं आ रही है, आप जो है यहाँ चले आए, साथ में चले आए। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, मतलब वो इस ऐसे प्रेम को धिक्कार रही है कि ऐसे जो है कैसे आपको मैं नाथ कहूँ। ठीक है, मतलब कैसे आपको मैं स्वामी कहूँ अपना, कि आप मेरे मतलब स्वामी हैं, पति हैं या नाथ हैं, तो आप मतलब वही इसमें कहा गया है कि आपको लाज नहीं आई, आप मेरे यहाँ दौरे चले आए, यहाँ चले आए, और ऐसे प्रेम को धिक्कार है कि जो है, और मैं ऐसे प्रेम को या ऐसे स्वामी को नाथ नहीं बोल सकती हूँ। ठीक है, तो ये तुलसीदास जी का पत्नी मोह जो है, पत्नी मोह से संबंधित है। ठीक है, शायद उम्मीद है कि ये इतना बताने के बाद आपको ये पंक्ति कभी भूल नहीं, आप भूलोगे नहीं, और उनका जीवन परिचय भी थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा। अब लो नसानी अब न नसई हो, यह पंक्ति तुलसी की किस रचना की है? तो यह पंक्ति है विनय पत्रिका की। अब न लसानी अब न नसई हो, ये जो है अक्सर जो है इसको अलंकार में और रस में इसका प्रयोग किया जाता है। तुलसीदास ने अपने अभावग्रस्त बचपन का उल्लेख किस रचना में किया है? तो कवितावली में किया है। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना कब आरंभ की थी? तो साथियों ये की थी संवत 1631 में। ठीक है, तुलसीदास शीर्षक में किस आधुनिक कवि ने तुलसी के व्यक्तिगत पर लंबी कविता लिखी है? तो निराला जी ने जो है इनके जीवन पर लंबी व्यक्ति मतलब पर्सनल जीवन पर एक लंबी कविता लिखी है निराला जी ने। तुलसी ने कौन सी रचना कवि काल से मुक्ति पाने हेतु लिखी है? मतलब तुलसीदास ने से कौन सी रचना है जो कवि काल से वो मुक्त हो गए थे, उसके बाद में उन्होंने लिखी है, तो वो विनय पत्रिका थी। रामचरितमानस की रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार कितने समय में हुई थी? 2 वर्ष 7 माह लग गए थे रामचरितमानस को उनके आचार्य के हिसाब से। ठीक है, ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन रामचरितमानस में किस कांड में है? तो उत्तर कांड में। और रामायण में सबको पता है ना कि 7 कांड बताए गए हैं। ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन रामचरितमानस के किस कांड में है? तो उत्तर कांड में। ये क्वेश्चन हो चुका है। एक क्वेश्चन नंबर 209 है। सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है, या कथन किस आलोचक का है? तो ये पंक्तियाँ ऐसी होती हैं जब कोई जो है लेखक होता है और किसी लेखक का वो जो उनकी बुक उठा के उसकी आलोचना करता है, तो वहाँ से ये पंक्तियाँ उठा ली जाती हैं। तो ये आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, हमारा 210वां नंबर क्वेश्चन है। बाल धी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, बाल धी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लिलेबे को काल रसना पसारी है। यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ में है? तो यह दोहावली में है। ठीक है, किसमें है? दोहावली में। कविता
करके तुलसी ना लसें, कविता करके तुलसी ना लसें, कविता लसी प तुलसी की कला। ठीक है, कविता करके तुलसी न लसें, कविता लसी प तुलसी की कला। यह उक्त किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 212 है, स्वयं को सीता की सखी मानकर रसपूर्ण काव्य रचना करने वाले कवि हैं? अग्रदास। इन्होंने अपने आप को स्वयं को जो है सीता की सखी मतलब सहेली मानकर उनकी रचना की है। राम भक्ति परंपरा में रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो अग्रदास हैं। तुलसी ने अपनी शारीरिक पीड़ा से मुक्त पाने के लिए किसकी स्तुति में काव्य रचना की थी? हनुमान। तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? नाभादास ने। कृष्ण भक्त काव्य में कृष्ण को किसका अवतार माना गया है? विष्णु का। निम्नलिखित में से कृष्ण का संबंध किससे है? यदुवंश से। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय कृष्ण भक्त से संबंधित है? देखो, हरिदास संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय और निम्काचार्य संप्रदाय, ये सब कृष्ण से ही संबंधित है, कृष्ण भक्त से। क्वेश्चन नंबर 219 है, कृष्ण भक्ति साहित्य के मुख्य कवि कौन थे? सूरदास जी थे, सभी को पता है। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को है? विद्यापति को। कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रति रूप में किस संप्रदाय में माना गया है? वैष्णव सहजिया संप्रदाय में। बहुत ही पुराने और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे? गौंडिया संप्रदाय के। और ये जो है चैतन्य महाप्रभु ये जो है बंगाल से जो है बिलोंग करते थे। ठीक है। वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया है? तो वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का किया है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तनाचार्य कौन है? वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभ। क्वेश्चन नंबर 225 पढ़ेंगे साथियों। अष्टछाप कवियों की संख्या कितनी है? 8। नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया था? गोसाई विट्ठल दास। सूरदास किसके शिष्य थे? पल्लवाचार्य के। गोसाई विट्ठल नाथ ने पुष्टि मार्ग को जहाज किस गोसाई विट्ठल नाथ जी ने पुष्टि मार्ग को जहाज किसने कहा था? सूरदास जी ने। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप शायद पढ़ चुके हों। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार इनको रिवीजन। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे होंगे। 84 वेषण की वार्ता के रचयिता कौन है? गोकुलनाथ। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि विट्ठल नाथ का शिष्य है? देखिए, नंददास, छीददास, गोस्वामी दास, ये सब उनके शिष्य हैं। कृष्ण भक्ति का अवधारा का मूल स्रोत क्या था? श्रीमद् भागवत। कृष्ण भक्ति में वर्णित भ्रमर गीत का अर्थ है भ्रमर को माध्यम बनाकर लिखे गए गीत। भ्रमर गीत में गोपियाँ किसके तर्क वितर्क करती थीं? भ्रमर गीत में गोपियाँ किससे? तो ये उद्धव से जो है, जब उद्धव तर्क वितर्क करती थी। ये तब की घटना है जब जो है कृष्ण चले गए थे। ठीक है, तो फिर गोपियाँ उनका इंतज़ार कर रही थी कि कृष्ण वापस आएंगे। तो उन्हीं के वियोग में बहुत सारी पंक्तियाँ हैं जो वियोग श्रृंगार में आती हैं। तो हालांकि कृष्ण जी वापस नहीं आए थे, और फिर भी जो है वियोग श्रृंगार का मतलब यही होता है कि आदमी को जो है, आदमी हमेशा के लिए विछड़ा नहीं है, लेकिन कभी ना कभी वो उनको मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारी पंक्तियाँ लिखी गई थी वियोग श्रृंगार की, यहीं से आती हैं। जब उद्धव वहाँ से कृष्ण जी नहीं आए थे, उद्धव आए थे, तो उनसे तर्क वितर्क कर रही थी कि वो हमें छोड़कर क्यों चले गए और हमें धोखा दे क्यों चले गए, और वापस दोबारा वो क्यों नहीं आए, आपको क्यों भेजा। तो उन्हीं से ये तर्क वितर्क कर रही थी। ठीक है। पुष्टमार्गी भक्ति में पुष्ट का अर्थ क्या है? पुष्टमार्गी भक्ति में पुष्ट का अर्थ क्या है? भागवत कृपा। सूरदास वात्सल्य रस के एक छत्र सम्राट हैं, यह कथन किसका है? देखो, वात्सल्य यह है रामचंद्र शुक्ल जी का। और वात्सल्य की बात जहाँ तक हम कर लें तो वात्सल्य एक रस होता है जिसमें एक मतलब प्यार दिखाया जाता है। माँ अधिकतर करके वात्सल्य रस में माँ और बेटे का प्यार दिखाया गया है। मतलब बचपन की लीलाएं, जैसे श्री कृष्ण की बहुत सारी लीलाओं का वर्णन है, तो वो सब वात्सल्य रस के अंतर्गत आती हैं। और जहाँ तक कि आपको पता भी है कि सूरदास जी श्री कृष्ण भगवान के ही जो है काफ़ी उनके जीवन का उन्होंने वृतांत किया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम।
कृष्ण भक्त काव्य की काव्य भाषा क्या थी? वात्सल्य वर्णन, सॉरी ब्रज भाषा थी। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर दूसरा है। मेन चीज़ है जो है कृष्ण भक्ति की जो काव्य भाषा ना ब्रज थी, और ब्रज और कृष्ण भक्ति की जहाँ पर बात आया तो वहाँ पे ब्रज भाषा का ही हम लोग जो है आँख मीच के टिक लगा देंगे। अच्छा, जहाँ पर जो है क्वेश्चन समझाने वाला होता है वहाँ पे मैं बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन सब जो है आप लोग एक बार PDF ये आपको टेलीग्राम लिंक चैनल में दिया हुआ है, वहाँ से आपको PDF में डाल दूँगा जाके, तो आप लोग वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं। और चैनल को अगर वीडियो अगर आपको अगर तैयारी कर रहे हैं वास्तव में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ ही समय में जो है रिकॉर्डेड क्लास भी जो है मैं डालूँगा, हिंदी की और रीजनिंग की, अदरवाइज़ और जो समय मिल जाएगा मुझे, मैं सबकी बढ़िया से आपको जो है प्रैक्टिस से लेके जो है विस्तृत थ्योरिकल भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे। ये देखिए वहीं पे बात आ गई है, सूरदास मात्र हृदय का चित्र खींचने में अपना सानी नहीं रखते, हजारी प्रसाद द्विवेदी या कथन किस संदर्भ में है? देखिए यहाँ पे मेन चीज़ है, सूरदास मात्र हृदय का चित्र खींचने में अपनी सानी नहीं रखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कथन कहा है और किस संदर्भ में कहा है? तो वात्सल्य वर्णन में कहा है। अभी मैंने कहा है कि माता से संबंधित, माता और पुत्र संबंधित बचपन की लीलाओं को दिखाने के लिए वात्सल्य का प्रयोग किया जाता है, ये रस है एक। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों हमारा है, कृष्ण भक्ति में प्रमुखता किस काव्य शैली का प्रयोग किया गया है? तो गीता काव्य शैली का प्रयोग किया गया है। राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य में कौन सी विशेषता असमान है? दास भाव की भक्ति की प्रधानता। ठीक है, इसमें एक राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य में जो है कौन सी विशेषता असमान है, जो मिलती नहीं है? बाकी तो सारी लगभग मिलती हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, लेकिन दास भाव की भक्ति की प्रधानता जो है, क्योंकि जो है कृष्ण भक्ति के जो कवि हैं उन्होंने दास भाव प्रकट करके रचनाएं की हैं, और जो है राम भक्ति वाले जो कवि हैं उन्होंने भक्ति को अपना आधार मान के रचनाएं की हैं। ठीक है, तो यही दोनों में अंतर है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, यह पंक्ति किस कृष्ण कवि की है? तो मीरा बाई की है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत प्रचलित है और पता भी होगा। निम्बकाचार संप्रदाय में निम्बकाचार्य को किसका अवतार माना जाता है? सुदर्शन चक्र। ठीक है, निम्बाचार्य। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 242 है, किस संप्रदाय के मंदिर को राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती हैं? किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा कृष्ण की मूर्तियां दोनों नहीं होती हैं, अपितु कृष्ण के विग्रह के पार्श्व में स्वर्णपत्र पर श्री राधा अंकित होता है? ये राधा वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में ऐसा नहीं होता है। तानसेन के गुरु कौन से आचार्य माने जाते हैं? तो स्वामी हरिदास माने जाते हैं। ठीक है, स्वामी हित हरिवंश ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया है? राधा वल्लभ संप्रदाय का। राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? निम्बाचार संप्रदाय की गद्दी है। चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? दैत्यवाद। उद्धव शतक की रचना इनमें से किस कवि ने की है? रत्नाकर कवि ने जो है की है। इनमें से किस कवि की गोपियाँ सर्वाधिक भावुक हैं? सूरदास जी की। निर्गुण कौन देश को वासी पद में किसका खंडन किया गया है? निर्गुणोपासना का। ठीक है, निर्गुणोपासना का जो है खंडन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर आज का हमारा लास्ट है 250। हमने कल 150 क्वेश्चन थे, आज हमने 100 और इसमें ऐड कर दिए हैं और 100 क्वेश्चन हमने कर लिया है। ठीक है, तो वीडियो लंबी ना होने की वजह से मैं पूरा एक साथ में नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आप थोड़ा थोड़ा देखेंगे, आपका मन भी मतलब आपका पढ़ने में मन भी लगेगा और आपके क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अभी जो है क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी, और सरकारी नौकरी की जितनी भी जानकारियाँ होती हैं हम यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं।
तो बने रहिए। और लास्ट क्वेश्चन है, वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट किस कवि को माना जाता है? तो सूरदास जी को माना जाता है। ये क्यों माना जाता है, इसका कारण भी मैं आपको बता दूं। देखिए, वात्सल्य तो मैंने भी बता दिया है, माँ और पुत्र का प्रेम, बचपन की लीलाओं को दिखाने के लिए उन्होंने प्रयोग किया है। और श्रृंगार रस भी इन्होंने प्रयोग किया है। उनके सम्राट इसलिए हैं क्योंकि सर्वाधिक राधा और कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो श्रृंगार रस पे ही डिपेंड हैं। कभी वो जब मतलब श्री कृष्ण जब से पैदा हुए तब से बचपना का सूरदास जी ने वात्सल्य रस का प्रयोग किया। जब ये बड़े हुए, जवान होते गए, वैसे गोपियाँ जो है इनके एक हिसाब से देखा जाए इनको इतना लाइक करती थी, इतना इनके लिए प्रेम था कि वो जो है श्रृंगार रस का इनको प्रयोग करना पड़ा उसी लिए, क्योंकि हमेशा वो उनको छेड़ती रहती थी, ठीक है, परेशान करती रहती थी। और कृष्ण भगवान भी उनको परेशान करते रहते थे, ठीक है। तो उसके बाद में जब तो वहाँ पे संयोग श्रृंगार रस का इन्होंने प्रयोग किया है, ठीक है। उसके बाद में जब ये चले गए हैं वहाँ से गोपियों को छोड़ के, तो फिर जो है गोपियाँ परेशान हुई हैं, तो वहाँ पे इन्होंने वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया है बहुत ही अधिक मात्रा में। पूरे श्री कृष्ण की जितनी भी जो है काव्य धाराएँ हैं, सब में जो है बचपन से लेके अंत तक वात्सल्य रस और श्रृंगार रस का ही प्रयोग किया है। इसीलिए इनको श्रृंगार रस का सम्राट कहा गया है, सूरदास जी को। ठीक है साथियों, चलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको रिवीजन कीजिए। पीछे वाली वीडियो को ना देखो तो उनको देख के आइए। PDF ये 500 क्वेश्चन पूरे होते ही आपको मिल जाएगी।